अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है सोशल कंट्रोल थ्योरी। सोशलॉजिकल थीरीज़ के अंदर सोशल कंट्रोल थ्योरी अपनी एक ख़ास अहमियत रखती है। सोशल कंट्रोल थ्योरी आपसे क्या कहती है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ आ जाएंगे पूरी थ्योरी आपको समझ आ जाएगी। सोशल कंट्रोल नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा कंट्रोल है जो सोसाइटी के अंदर मौजूद होता है और इस कंट्रोल के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर इंसान जो है वो उसके अंदर एक क्रिमिनल मौजूद है जो उसे हर वक्त क्रिमिनलिटी के लिए मजबूर करता रहता है, क्रिमिनल एक्ट्स के लिए। हमने लास्ट टाइम साइकोलॉजिकल थीरीज़ के अंदर इड को पढ़ा। ठीक है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान के अंदर एक क्रिमिनल मौजूद है। ठीक है, तो फिर इंसान क्राइम क्यों नहीं करता है, ये एक सवाल है। वो क्यों नहीं करता है, उसकी रीज़न सोशल कंट्रोल है, सोशल बॉन्ड है। क्योंकि इस थ्योरी को हम सोशल बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। और ये सोशल बॉन्ड क्या है, ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीफ। ये 4 एलिमेंट्स सोशल कंट्रोल या सोशल बॉन्ड पैदा करने के एलिमेंट्स हैं। अगर ये 4 चीज़ें सोसाइटी के अंदर मौजूद होंगी, इंडिविजुअल्स के दरमियान मौजूद होंगी, तो वो इन चारों चीज़ों की वजह से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने से पहले 1 लाख दफ़ा सोचेंगे और वो क्राइम नहीं करेंगे। ये कहती है सोशल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, सोशल कंट्रोल थ्योरी का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट और बिलीव, ये 4 एलिमेंट्स रीज़न है इंसान के सोशल कंट्रोल की, जिसकी वजह से इंसान इस बॉन्ड को नहीं तोड़ना चाहता और सोसाइटी में रहने की खातिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करता जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब हो, या हम कह सकते हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ इंडल्ज नहीं होता है। सोशल कंट्रोल थ्योरी किसने डेवलप की? ट्रैविस हिर्शी ने। कब की? 1969 में। और इस थ्योरी को हम सोशल बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। हिर्शी रेफर्स 4 एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सोशल बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स इंक्लूड अटैचमेंट, commitment, involvement and belief. When one of these 4 items break down, Hirschi hypothesizes that an individual may then participate in criminal activities. तो हिर्शी का कहना यह है कि अगर इन चारों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट भी ख़त्म हो जाता है तो फिर इंसान क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको हम इन डिटेल समझेंगे कि कैसे। हम थोड़ा सा इसके राइट अप को समझ लेते हैं। द सोशल कंट्रोल थ्योरी सीज क्राइम एज अ रिज़ल्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर इंडिविजुअल्स। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी सोसाइटी के जो हेड्स हैं या उसके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, या यूँ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर अपने सिटीज़न्स के अंदर सोशल कंट्रोल को डेवलप करने में, इंक्रीज़ करने में, स्ट्रॉन्ग करने में अगर फेल होती है तो फिर उस सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट इंक्रीज़ होने का ख़दशा होता है। तो वीक इंस्टीट्यूशन सच एज सर्टेन टाइप ऑफ फैमिलीज़, the breakdown of local communities and the breakdown of trust in the government and the police are all linked to higher crime rates. आप देख लें जिन फैमिलीज़ के अंदर ये 4 एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट होते हैं वो फैमिलीज़ तरक्की करती हैं, उनके घरों के अंदर एक सिविलाइज्ड माहौल होता है और वो फैमिलीज़ बहुत स्पीड से ग्रो भी करती हैं और वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, केयर भी करते हैं, उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। और इसी तरीके से जिन कम्युनिटीज़ के अंदर ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं वो कम्युनिटीज़ भी आपके सामने बहुत अच्छे से ग्रूम करती हैं। सो इट एज्यूम्स दैट द इम्पल्स टू कमिट क्राइम इज़ रेजिस्टेड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सच बिहेवियर। इन क्रिमिनोलॉजी, सोशल कंट्रोल थ्योरी प्रपोजेस दैट एक्सप्लॉइटिंग द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल लर्निंग बिल्ड्स सेल्फ कंट्रोल एंड रिड्यूसेस द इंक्लिनेशन टू इंडल्ज इन बिहेवियर रिकग्नाइज्ड एज एंटी सोशल। मैं आपको समझा चुका हूँ। सोशल कंट्रोल थ्योरी प्रपोजेस दैट पीपल्स रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बिलीव्स इनकरेज देम नॉट टू ब्रेक द लॉ। ठीक है, जिन सोसाइटी के अंदर कमिटमेंट्स का, रिलेशनशिप्स का, वैल्यूज़ का, नॉर्म्स का
और बिलीव्स का जो माहौल है उसको इनकरेज किया जाता है, वहाँ के इंडिविजुअल्स लॉ को ब्रेक नहीं करते हैं. सो द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स डिटरमाइंस द लेवल ऑफ सोशल कंट्रोल विद इन अ कम्युनिटी, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स to the placement of infrastructure. So a higher level of social control in a community can result to an organized community that can lead to better opportunities in the community. Hopefully आपको social control का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ये सोशल कंट्रोल थ्योरी जो डेवलप की थी ट्रेविस हिर्शी ने की 1969 के अंदर, और फिर इट इज़ आल्सो नोन एज सोशल बॉन्ड थ्योरी. अंडर द सोशल कंट्रोल थ्योरी इंडिविजुअल्स ब्रेक द लॉ ड्यू टू द ब्रेक डाउन इन देयर सोशल बॉन्ड, societal bond. Moreover, Hirschi refers to the four elements which constitute the societal bond. These bonds include attachment to other individuals, commitment to following rules, involvement by typical social behaviors, belief, a basic value system. So, attachment क्या है, कमिटमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, बिलीफ क्या है, ये क्या है, ये बॉन्ड्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स हैं. ठीक है, सोशल बॉन्ड के एलिमेंट्स हैं. व्हेन वन ऑफ दिस फोर आइटम्स ब्रेक डाउन, अगर इनमें से एक भी आइटम ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्रिमिनलिटी की इंक्लिनेशन होगी, लोग क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ डाइवर्ट करेंगे. ठीक है. सो हिर्शी's hypothesis that an individual may then participate in criminal activities. For example, if one case ceases to engage in typical social behavior or have contact with other individuals, one may have the time to become involved in deviant criminal activity. Additionally, under social control theory, external or internal controls can cause a person to refrain from acting in a criminal way. When an individual engages in criminal activity, the activity is due to lack of social control from the individual's फैमिली और फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट. अच्छा जी, इसके अंदर अब कंट्रोल की जहाँ बात आई, यहाँ पे दो टाइप के कंट्रोल्स हैं. ठीक है, एक एक्सटर्नल कंट्रोल है और एक इंटरनल कंट्रोल है. इन दोनों कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर इनमें से भी अगर कहीं वीकनेस होगी तो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने का खदशा है. सो एक्सटर्नल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसको ज़रा समझना पड़ेगा. इंटरनल कंट्रोल एक इंसान का अपना ज़ाती कंट्रोल है कि वो कितना ज़्यादा लोगों के साथ अटैचमेंट रखता है, कितनी ज़्यादा वो कमिटमेंट के साथ लोगों के साथ बिहेव करता है, कितना ज़्यादा वो सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होता है, कितना ज़्यादा वो अपना बिलीफ बनाता है सोसाइटी के ऊपर. ये उसका इंटरनल कंट्रोल है. और एक्सटर्नल कंट्रोल क्या है, जो उसके सोसाइटी के मेंबर्स उसके साथ कितना अटैच रहते हैं, कितनी कमिटमेंट उसके साथ रखते हैं, कितना इन्वॉल्व होते हैं उसके पर्सनल मैटर्स के अंदर उनको सॉल्व करने के लिए, और कितना बिलीफ क्रिएट करते हैं उस शख्स के लिए अपने अंदर. ठीक है, तो होपफुली आपको एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल की भी समझ आ गई होगी. तो ये दोनों साइडों से स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. अगर ये वीकन होंगे तो भी क्राइम रेट इंक्रीज़ होने का ख़तरा है. सो in one of the foundational application of social control theory to the field of crime and delinquency, Hirschi in 1969 argued that the most important question is not why do they do it. ठीक है, कि मतलब लोग क्राइम क्यों करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्राइम क्यों नहीं करते हैं. यानी कि कुछ लोग जो क्राइम नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं, वो उन चार एलिमेंट्स की वजह से करते हैं. ठीक है. सो इन वन ऑफ द फाउंडेशनल एप्लीकेशन ऑफ सोशल कंट्रोल थ्योरी टू द फील्ड ऑफ क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, हिर्शी's 1969 argued that the most important question is not why do they do it, that is why do criminals commit crime. ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट रादर why do the rest of us not do crime. ठीक है, हम क्राइम क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा सोशल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, और जो लोग क्राइम करते हैं वो क्यों करते हैं, उनका सोशल कंट्रोल वीक है. सो सोशल कंट्रोल थ्योरी ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन सोशल बॉन्ड्स. व्हेन एन इंडिविजुअल्स बॉन्ड टू सोसाइटी आर स्ट्रॉन्ग, दे प्रिवेंट टू लिमिट क्राइम एंड अदर डेविएंट बिहेवियर. व्हेन बॉन्ड्स आर वीक, दे इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी of deviance. Weak or broken bonds do not cause delinquency, but rather allow it to happen.
ठीक है, कि मतलब वीक और जो बॉन्ड्स हैं आपके, ठीक है, या ब्रोकन बॉन्ड्स हैं, वो डेलिक्वेंसी कॉज नहीं करती हैं, बल्कि ये उसका सबब बनती हैं। ठीक है, कि अगर वीक होंगे सोशल बॉन्ड्स तो क्या होगा, आपके यहाँ क्रिमिनल बिहेवियर इंक्रीज़ होगा। सो here she proposed 4 elements that help to shape the social bond between individuals and their society. So अगर क्राइम की प्रिवेंशन करनी है तो फिर अटैचमेंट, कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट और बिलीव्स, इस सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा किसी भी सोसाइटी के अंदर। फिर हिर्शी ने इसको समझाया कि जो यूथ्स हैं उनकी एग्जाम्पल देके कि यूथ हु वर स्ट्रांगली अटैच्ड टू देयर पेरेंट्स वर लेस लाइकली टू कमिट क्रिमिनल एक्ट्स। जो बच्चे ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जिनकी अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा होती है, वो क्रिमिनल एक्ट्स में बहुत कम इन्वॉल्व पाए जाते हैं। सो कमिटमेंट टू कन्वेंशनल वैल्यूज सच एज स्ट्राइविंग टू गुड एजुकेशन एंड रिफ्यूजिंग टू ड्रिंक अल्कोहल एंड क्रूज अराउंड वॉज indicative of conventional behavior. Youths involved in conventional activities such as homework were less likely to engage in criminal behavior. मतलब जो बच्चे या जो लोग कमिटेड होते हैं और अपने कामों के अंदर मसरूफ़ पाए गए हैं, उनको भी देखा गया है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं पाए जाते मोस्टली। ठीक है, सो द यूथ्स इन्वॉल्व्ड in unconventional behavior such as smoking and drinking were more delinquent prone. ठीक है, तो क्या होता है कि जो लोग अनकन्वेंशनल बिहेवियर रखते हैं, मतलब जो इंगेज नहीं होते हैं, कमिटेड नहीं होते हैं, जिनके कन्वेंशनल बिहेवियर्स नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर पाए गए हैं डेलिक्वेंट बिहेवियर की तरफ। ठीक है, तो यूथ्स हु मेंटेन्ड वीक एंड डिस्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल टेंड टूवर्ड डेलिक्वेंसी। ठीक है, तो दोज हु स्टंट अनकन्वेंशनल एक्ट्स वर अटैच्ड टू देयर पीयर्स, और ये क्या होता है कि जिन पीयर्स के अंदर वीक बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ से भी बच्चे जो हैं वो जाके लर्न करते हैं इसको डेलिक्वेंट बिहेवियर्स को, क्योंकि उनके जो बॉन्ड्स अपने पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं होते। सो डेलिक्वेंट्स एंड नॉन डेलिक्वेंट्स शेयर सिमिलर बिलीव्स अबाउट द सोसाइटी। ठीक है, सो मतलब कहने का ये है कि जो डेलिक्वेंट्स हैं और नॉन डेलिक्वेंट्स हैं, ये दोनों ही डिमांड करते हैं कि सोशल कंट्रोल होना चाहिए। अगर उनको सोशल कंट्रोल दिया जाए, सोशल कंट्रोल को बेहतर बनाया जाए उनके लिए, तो वो क्रिमिनल एक्ट से दूर रहेंगे और क्रिमिनल एक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। होपफुली आपको सोशल कंट्रोल थ्योरी समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन है और आपको कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। इंशाअल्लाह आई विल बी देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।